मित्रों, आज हम वाच्य परिवर्तन के विषय में पढ़ेंगे केवल लट लकार में, यानी वर्तमान काल में। वाच्य का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान। क्रिया द्वारा मुख्य रूप से जो कहा जाता है वही क्रिया का वाच्य होता है। संस्कृत व्याकरण में 3 वाच्य होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। पहला कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया द्वारा प्रधान रूप से कर्ता मुख्य होता है, यानी कर्ता प्रथमा विभक्ति के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे बालकः गृहं गच्छति, बालकौ गृहं गच्छतः, बालकाः गृहं गच्छन्ति। इन तीनों वाक्यों में बालक के वचन व पुरुष के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ। इसी तरह सर्वनाम शब्दों के पुरुष वचन के अनुसार क्रिया का पुरुष व वचन बदल जाता है। जैसे सः या सा पाठं पठति, त्वं पाठं पठसि, अहम पाठं पठामि। इन तीनों वाक्यों में प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रिया के साथ मध्यम और उत्तम पुरुष का सर्वनाम त्वम अहम का प्रयोग किया गया। उपरोक्त उदाहरणों से यह ज्ञात हुआ कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीया विभक्ति में और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। अब हम कर्मवाच्य को समझेंगे। इस वाच्य में क्रिया द्वारा मुख्य रूप से कर्म ही वाच्य होता है। पढ़ा जाता है, जाया जाता है, खाया जाता है आदि अर्थ जिस क्रिया से व्यक्त होता है वह कर्मवाच्य होता है। जैसे मोहनेन पाठः पठ्यते, मोहन के द्वारा पाठ को पढ़ा जाता है। बालकैः गृहं गम्यते, बालकों के द्वारा घर को जाया जाता है। मया फलानि खाद्यन्ते, मेरे द्वारा फलों को खाया जाता है। इन उदाहरणों में मोहनेन, बालकैः, मया ये तीनों तृतीया विभक्ति में हैं। पाठः, गृहं, फलानि ये तीनों प्रथमा विभक्ति में हैं और पठ्यते, गम्यते, खाद्यन्ते ये तीनों क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुआ है। इन उदाहरणों से ज्ञात हुआ कि कर्तृवाच्य प्रथमा विभक्ति कर्ता कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति में परिवर्तित हो जाता है। कर्तृवाच्य का कर्म जो है वो द्वितीया विभक्ति में और वह कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त हो जाता है, और कर्तृवाच्य का जो क्रिया है वह कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार प्रयुक्त होता है। अगले भाग में हम कर्मवाच्य के विषय में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।